गौतम अडानी पर धोखाधड़ी और रिश्वत का केस दर्ज होने के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौतम अडानी के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं। पीएम मोदी के रहते देश में अडानी की जांच नहीं होगी क्योंकि पीएम अडानी के कंट्रोल में है। राहुल ने कहा कि अडानी के मुद्दे को वो संसद में उठाएंगे। साथ ही राहुल गांधी सेबी चीफ माधवी बुच पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। अमेरिका में अडानी पर केस, इंडिया में सियासत। राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, बीजेपी का पलटवार। यूएसए में धोखाधड़ी, रिश्वत, देश में भड़की सियासत। अमेरिका में भारत के कारोबारी गौतम अडानी पर रिश्वत, धोखाधड़ी का आरोप क्या लगा, सियासत दिल्ली की गर्मा गई। मैदान में राहुल गांधी आए और अडानी के बहाने पीएम मोदी और सेबी चीफ पर बड़ा हमला बोला। कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। अब सवाल उठता है कि किस मामले में गौतम अडानी फंसे हैं। दरअसल यह पूरा मामला अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। 24 अक्टूबर 2024 को यूएस कोर्ट में केस दर्ज हुआ। 20 नवंबर 2024 को मामले में सुनवाई हुई और फिर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने आरोप लगाए हैं कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी ग्रीन ने भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर की है। करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत का वादा किया गया है। साथ ही अडानी ग्रुप पर अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने का भी आरोप लग रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर निवेशकों से $2 बिलियन रकम जुटाने का दावा किया। अब इस मामले की गूंज भारत में सुनाई दे रही है। कांग्रेस जेपीसी से जांच चाहती है, लेकिन बचाव में उतरी बीजेपी इस आरोप को मार्केट पर आक्रमण करार दे रही है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीज़ें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। जिस आरोप में अडानी फंसे हैं उसे लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई आरोप लगे हैं तो भारत सरकार का स्टैंड क्या है। तो कानून को अपना काम करना चाहिए। अडानी तो राजकोष को नहीं लूटा है,
वो व्यापार किया है, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। लेकिन ये कहना राहुल गांधी का तो बिल्कुल बचपना लॉजिक है ये। उधर तो क्या, अडानी पर लगे आरोप की सफाई में बाजार और देश की अर्थव्यवस्था का हवाला दिया जाएगा। बीजेपी और उसकी सहयोगी यही कर रही है। रजनीश, जी मीडिया, पटना।